नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं कि अगर क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से मत लड़ो, वरना हमेशा हार जाओगे। ठीक उसी प्रकार यदि आपके पास मुसीबत आए तो आप समय से लड़ो, कभी खुद से मत लड़ो। अगर आप खुद से लड़ेंगे तो अपने आप ही हार जाएंगे। और आज मैं बात करता हूं कि गरीब होने के 13 ऐसे लक्षण जो अक्सर सामान्य परिवार को गरीबी की तरफ ढकेल देता है। उसमें जो पहला लक्षण होता है झूठ बोलने की आदत। मां कसम मैंने ऐसा नहीं किया। देखिए क्या होता है, माँ बाप की कसम खाइए पर झूठी मत खाइए। जो अगर आपने सच किया है तो उसमें खाइए। इसमें होता क्या मालूम है क्या? यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने परिवार और अपने आप को गरीबी की तरफ ढकेल रहे हैं। दूसरा जो कारण है, नहाते वक्त पेशाब नहीं करना चाहिए। देखिए आज की डेट में सामान्यतः परिवार या तो मनुष्य की प्रक्रिया में ही आगे, अगर नहाते वक्त उसको पेशाब लग जाती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यह भी आपको दरिद्रता की ओर और गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा होता है कि जब आप टॉयलेट में जाएं तो उस टाइम पे बातें कम करें। अंदर की बात बता रहा हूं, अंदर जाने के बाद लोग गाना गाने लगते हैं। गाना गुनगुनाना, बात करना, चीत करना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यह भी आपको गरीबी की तरफ ढकेलने की कोशिश करेंगे। चौथा होता है कि उल्टा होकर कभी लेटना नहीं चाहिए। इसमें भी गरीबी आने के बहुत सारे कारण होते हैं। और पांचवा कारण, सबसे बड़ा कारण होता है कभी घर के अंदर थूकना नहीं चाहिए। देखिए आज के समय पे गुटखा, खर्रा, ये सब चीज खाते हैं, कहीं ना कहीं थूक लेते हैं। गलत बात। घर में भगवान का निवास होता है, इसीलिए कभी भी घर के अंदर थूकना नहीं चाहिए। इसके बाद बारी आती है छठवां है, कभी भी बाएं पैर से पैंट नहीं पहनना चाहिए। देखिए क्या होता है कि अक्सर आदमी भाग दौड़ भरी जिंदगी में भूल जाता है और हमेशा उसका बायां पैर ही उठता है पैंट पहनने के लिए। अधिकांश लोगों की आदत है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। यह भी गरीबी आने का बड़ा कारण होता है सामान्य या मध्यम वर्गीय परिवार में। बाएं पैर से कभी भी पैंट नहीं पहनना चाहिए। इसके बाद बारी आती है सातवां, जो घर की महिलाएं और औरतें होती हैं उनको कभी भी खड़े खड़े बाल नहीं बनाना चाहिए। यह भी घरों में गरीबी आने के कारण है। इसके बाद बात करते हैं कि गंदे बिस्तर में कभी नहीं सोना चाहिए। यदि आप सोने जा रहे हैं तो अपने चादर को जरूर फटक लें, साफ कर लें, उसमें ही सोएं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यह भी आपके घर में गरीबी आने के कारण हो सकते हैं। इसके बाद एक सबसे बड़ा कारण है जो कि 8वां कारण है, अपने घरों में कभी भी टूटी हुई पुरानी चप्पलें और जूते नहीं रखना चाहिए। किसी न किसी को दे देना चाहिए या तो कहीं ना कहीं फेंक देना चाहिए। अधिकांश घरों में अगर आप देखेंगे, अगर आज आप अपने घर में सफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टूटी हुई चप्पल और फटे हुए जूते आपके घर में मिल ही जाएंगे। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। अधिकांश घरों में आप कोई भी, आज भी अगर आप ये अपने घर में सफाई करके देखिए, आपको ये दोनों चीज मिल जाएगी। टूटी हुई चप्पल और फटा हुआ जूता कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इसके बाद बारी आती है, अपने घर के सामने कभी भी जूते चप्पल का अंबार नहीं लगने देना चाहिए। हमेशा उसको साइड में रखना चाहिए। देखिए क्या होता है कि कौन कब जाने कब घर में लक्ष्मी आए, इसलिए घर के सामने हमेशा अपना जो मेन गेट होता है उसके सामने जूता चप्पल कभी मत उतारे, थोड़ा साइड में उतारे बोले। यह भी अगर आप लोग ऐसा करते होंगे तो गरीबी आने के बहुत बड़े कारण होते हैं। अधिकांश मेहमान जो आते हैं तो कोई भी बाहर का आता है, वह ऐसी हरकतें जरूर करता है, उसे सावधान रहिए। दूसरा होता है कि अभी मोमबत्ती है तो चिराग को फूंक के नहीं बुझाना चाहिए। हमेशा फूंकना गलत बात है, इससे भी गरीबी के आने के बहुत बड़े कारण होते हैं। इसका अर्थ होता है कभी किसी गरीब या लाचार व्यक्ति का मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह भी बहुत बड़ा गलत है। इससे भी आपके घर में गरीबी और दरिद्रता आने के कारण है। इसके बाद आखिरी है, कभी माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उनको हमेशा खुश रखना चाहिए। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो कम से कम सूरज निकलने के पहले मनुष्य को उड़ जाना चाहिए। ऐसे ये 13 कारण हैं जिससे सामान्यतः घरों में गरीबी आने के कारण होते हैं। और देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम चाहें तो इसको कम कर सकते हैं।
हम चाहे तो इसको खत्म कर सकते हैं, परंतु ऐसा करने से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और होगा। इसीलिए क्रोध अगर आए तो कभी भी मन से लड़ें, मनुष्य से नहीं लड़ें। यदि आप मनुष्य से लड़ेंगे तो आप अपने आप में नुकसान करेंगे। मनुष्य कोई ना कोई आपका चिर परिचित ही होगा। उसी समय अगर मुसीबत आए तो समय से लड़े। आज अगर समय खराब है तो कल बहुत अच्छा हो जाएगा। कभी भी खुद से नहीं लड़े। यदि आप खुद से लड़ेंगे तो वह आप और अपने परिवार का नुकसान करेंगे। धन्यवाद।